सबसे पहले तिरहुत नाव के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। चमकी बुखार एएस से बचाव के लिए आज डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन की तरफ से हरी झंडी दिखाकर प्रचार रथ रवाना किया गया। प्रचार रथ को ब्रह्मपुरा स्थित डॉक्टर अरुण साह के आवास से सांसद अजय निषाद और डॉक्टर अरुण शाह ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस रथ पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाए गए हैं जिस माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाएगा। रथ जिले के हर प्रखंड के हर गांव में जाकर लोगों को चमकी बुखार से बचाव के लिए जागरूक करेगी। रथ रवाना करने से पहले सांसद अजय निषाद ने विधिवत तरीके से फीता काटकर प्रचार रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर सांसद अजय निषाद ने कहा कि गर्मी का मौसम शुरू होते ही बच्चों में एईएस का खतरा बढ़ जाता है और बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं। इससे बचाव के लिए इस रथ को आज रवाना किया गया है, जो डॉक्टर की तरफ से अच्छी पहल है। वहीं डॉक्टर अरुण साह ने बताया कि प्रचार रथ के माध्यम से लोगों को चमकी बुखार से बचाव के लिए जागरूक किया जाएगा। चमकी बुखार के ज्यादातर मामले गांव से ही आते हैं, इसलिए प्रचार रथ हर गांव में घूम घूम कर लोगों को जागरूक करेगी। डॉक्टर ने कहा कि घर के अगल बगल साफ सफाई पर ध्यान दें और घर में फ्रेश भोजन बनाएं और बच्चों को कम से कम 3 से 4 टाइम रोजाना खाना जरूर खिलाएं और सोने से पहले बच्चों को भरपेट खाना खिलाएं। इससे चमकी बुखार का खतरा बहुत हद तक कम हो जाता है और बच्चों को प्रभावित नहीं करता है। हालांकि बहुत सारे लोगों का कहना है कि लीची के समय ही चमकी बुखार होता है, लेकिन वैसा नहीं है। इससे लीची से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, बच्चों को बगीचे में घूमने नहीं दें और धूप में निकलने नहीं दें। बच्चों का खास ख्याल रखें। डॉक्टर अरुण साह जी मुजफ्फरपुर ज़िले के शिशु रोग विशेषज्ञ हैं और इनका जो क्रियाकलाप रहा है खासकर बच्चों के बीच में बहुत पॉपुलर रहा है। और इनका एक फाउंडेशन भी चलता है जिसका नाम डॉक्टर अरुण साह फाउंडेशन है। उसी फाउंडेशन के तहत में ये हर साल के भांति इस साल भी 2 रिक्शा जो है, ये प्रचार गाड़ी, ई रिक्शा का प्रचार गाड़ी पूरे जितने भी चमकी बुखार का जो प्रभावित प्रखंड है, खासकर मीनापुर हो गया, बुचहा हो गया, औराई हो गया, कांटी हो गया, पारू हो गया, सभी जगह ये गाड़ी का दौरा करेगी। इनके साथ साथ ये हैंडविल भी है, गाड़ी में रखा हुआ है, गाड़ी में माइक भी लगा हुआ है। जाके गांव के गरीब लोगों में अवेयरनेस जगाने के लिए कि गांव में बच्चे जो चमकी बुखार के जो चपेट में आते हैं उससे बचने का क्या क्या उपाय है, बच्चे को ऐसा क्या करें जो ये चमकी बुखार के चपेट में ना आए। तो इनका ये जो प्रयास है ये बहुत सराहनीय है। और सबसे बड़ा धर्म जो है आज के डेट में वो मानव सेवा धर्म है। तो डॉक्टर साहब का दिल से आभार है। ये हमेशा ऐसे ही काम अपने फाउंडेशन के तहत भी तो हर कार्यक्रम करते हैं। पिछले बीच में कई जगह कंबल बोल भी बांटे हैं फाउंडेशन से। तो इनका फाउंडेशन बहुत मजबूत फाउंडेशन है और हम इस सबसे अच्छी बात है कि गरीबों के बीच में काम करते हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभावित आप देखते हैं कि चमकी बुखार में जो गरीब के बच्चे हैं वही होते हैं। तो एक तरफ तो देख रहे हैं कि जिला प्रशासन भी काफ़ी सक्रिय रहा। आज से 4-5 साल पहले की घटना आपको याद होगा, लगभग 102 बच्चे की मौत हुई थी। उसके बाद यहाँ पीकू हॉस्पिटल भी बना, जिसके बाद ये कंट्रोल में आया। और सबसे अच्छी बात क्या है कि मुजफ्फरपुर में पूरा उत्तर बिहार के जो भी पीड़ित चमकी बुखार के जो बच्चे आते हैं सबका इलाज यहाँ अच्छा से होता है और मृत्यु दर में काफ़ी गिरावट आई है। तो हम लोग का एक बहुत अच्छा प्रयास जिला प्रशासन का, यहाँ जितने भी शिशु रोग विशेषज्ञ हैं, डॉक्टर अरुण साहु जी जैसे हैं, खासकर केजरीवाल हॉस्पिटल भी है, तो बहुत सारे हॉस्पिटल हैं और जितने भी सरकारी डॉक्टर हैं तो सब बधाई के पात्र हैं, जिनके दिन रात मेहनत से और दिन रात अवेयरनेस खासकर गांव में जागरूक करने से इस बुखार में काफ़ी कमी आई है। केंद्र सरकार इसके लिए क्या कुछ खास कर पहल कर रही है? केंद्र सरकार के ही पैसे से तो ये जो पीकू हॉस्पिटल जो बना है, जो एक रिकॉर्ड है कि 90 दिन के 100 दिन के अंदर भी हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया और पूरा वेल मेंटेन ये हॉस्पिटल है। और सबसे अच्छा बात है कि पूरी गुणवत्ता के साथ यहाँ पर बच्चे का इलाज होता है। बच्चे के परिजन को कहीं नहीं जाना पड़ता है, सीधे आके पीकू हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, उसका सारा खर्च हॉस्पिटल वहन करता है। सांसद जी, एक बहुत बड़ा कारण देखने को मिला कि कुपोषण के शिकार बच्चे ज़्यादातर इसके शिकार हो जाते हैं। देखिए, तो इसके लिए जिला प्रशासन भी बहुत जागरूक हुआ है और ख़ासकर जो भी जो प्रभावित प्रखंड जो ज़्यादा रहा है, तो हर जगह जन वितरण में पर्याप्त मात्रा में राशन उसन भेजा गया है और कोशिश यही किया गया है कि जितने भी गरीब लोग हों उनको समय पर राशन पहुंच जाए। तो ये भी एक अवेयरनेस का हिस्सा है कि सभी को लोग अगर जो सस्ते दर पे जो राशन मिलना है वो मिल जाएगा तो लोग के घर में राशन की कमी नहीं होगी।
इस बीमारी का बचने का सबसे आसान रास्ता है कि बच्चे को 3-4 टाइम भोजन रख दें, खाली पेट नहीं रखें, तो वो सबसे बड़ा कारण है। और ख़ासकर लीची के बागान में नहीं खेलने के लिए दे, वो भी एक बड़ा कारण है। बच्चे को ज़्यादा धूप में भी नहीं खेलने दे, बच्चे छोटे रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि टेम्परेचर कितना ज़्यादा है, किस जितना धूप में नहीं खेलना चाहिए। ये सब है, सब जागरूक लोग को करेंगे तो अपने आप। आजकल डेट में सोशल मीडिया, मोबाइल, फेसबुक सब पे ये चलेगा। डॉक्टर साहब का फाउंडेशन बहुत अच्छा काम कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी इसको बहुत ज़्यादा हम लोग फैलाएंगे। आजकल तो हर घर में स्मार्टफोन हो गया है, तो अवेयरनेस का एक ये भी बहुत बड़ा कारण है कि सोशल मीडिया पर भी एक मुहिम की तरह से इसको चलाएंगे। सर डॉक्टर साइंटिफिक देखिए, हम लोग ने जो शोध किया था 2012 से 14 तक के बीच में, उसमें फिर अंतर्राष्ट्रीय जर्नल में भी पब्लिकेशंस भी हुआ था कि इसका मुख्य कारण जो है वो कुपोषण है। और जो खास करके जैसा कि सांसद महोदय ने भी ये बात कही कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी, गर्मी, गंदगी और उस परिवेश में क्या होता है कि जो 40% बच्चे आज भी 5 साल के नीचे के बच्चे अभी कुपोषित हैं, और बिहार में भी कुपोषण काफ़ी ज़्यादा है। तो ये कुपोषण एक मेन कारण है जिसकी वजह से ये बीमारी की चपेट में आते हैं। होता क्या है कि कुपोषण होने की वजह से लीवर में ग्लाइकोजन स्टोरेज नहीं रहता, और ये बच्चे जो कि खासकर इस मौसम में जो घर छोड़ कर के बाहर में जो भी सड़ा गला फल खा करके रात में बिना खाए हुए सो जाते हैं, उनमें सुबह 4 बजे जा कर के ब्लड शुगर लेवल ऑलमोस्ट 0 हो जाता है। इसलिए इस बीमारी का नाम हम लोगों ने दिया था एक्यूट हाइपोग्लाइसेमिक इंसुलिनोपैथी। इसलिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं कि लीची से डायरेक्टली इसका कोई संबंध नहीं है। संबंध अगर है तो हम लोगों ने जो पिछले साल जो एग्रेसिव अवेयरनेस कैंपेन किया था, उसके तहत हम लोगों ने गांव वालों को 5 प्रखंड में यही कहा था कि अपने बच्चों को 4-5 बार खाना खिलाओ, रात में बिना खिलाए हुए सोने मत देना। और मतलब कि अगर हम करते हैं तो हम लोग को एक भी बच्चा बीमार नहीं पड़ेगा। और इसका नतीजा ये हुआ कि 2021 में पहली बार मुजफ्फरपुर में 1990 के बाद 5 प्रखंड में एक बच्चे की भी मृत्यु नहीं हुई। एक बच्चा जो हम लोग जहाँ नहीं गए, पारू प्रखंड में जहाँ जिसकी मृत्यु हुई, इस बार हम लोग का मुहिम रहेगा, एक ही लक्ष्य रहेगा कि एक भी बच्चा इस बीमारी से मरे नहीं। सर मोटे तौर पे बच्चों को क्या खिलाना चाहिए मोटे तौर पे? मतलब जो घर का बना हुआ खाना है, जो उपलब्ध है, जो दाल रोटी है, जो उपलब्ध है, जो उसके पास है। ऐसा नहीं है कि उसको मांस मछली खिलाना चाहिए। साग सब्जी है, चावल है, उसके बाद हरी सब्जी है, मौसमी फल है, ये सब मतलब कि जो उपलब्ध है वो हम समझते हैं कि किसी बच्चे के लिए कुपोषण को दूर करने के लिए पर्याप्त है।